तो अब आप सबने ध्यान किया, तो एक बात मैं देखना चाहूँगा कि कितनों का ध्यान लगा, कैसा लगा। तो आप अपनी स्वर विज्ञान के हिसाब से जो मैंने आपको बता भी रखा है, अपनी श्वासों को चेक करके मुझे बताएंगे कि किसकी कौन सी श्वास चल रही है। एक बार चेक कर लें। मेरी दोनों चल रही है। आप भी सब चेक कर ले ज़रा। कोई नया हो तो कोई बात नहीं। आपके एक चल रही है, लेफ्ट राइट राइट चल रही है। आपकी दोनों आपकी राइट दोनों आपके दोनों दोनों चल रही है। वेरी गुड। हाँ जी, दोनों आपके दोनों। चलो सारांश में बता देता हूँ। एक्चुअल में ध्यान शुरू करने से पहले अपनी सांसों को जरूर चेक कर ले। अगर दोनों चल रही है तो बहुत ही बढ़िया ध्यान लगेगा, आप समता में हैं। और एक चल रही है तो बाई चलनी चाहिए, लेफ्ट। अगर राइट चल रही है, अगर आपके पास समय है तो ध्यान कर ले, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, परंतु लाभ आपको बहुत कम मिलेगा। तो अच्छा रहेगा जिसकी राइट चल रही है वो प्राणायाम के साथ ध्यान करे, या फिर कुछ एक्सरसाइज वगैरह आपको बताएंगे, जैसे अनुलोम विलोम करना, नाड़ी शोधन करना, या थोड़ा सा उछल लेना। यानी दोनों सांसों को जागृत करके आप ध्यान करेंगे तो आपका मन बुद्धि शरीर के स्तर पर लाभ होगा, वरना आप लकीर पीटते रहेंगे, विशेष लाभ नहीं होगा। ये हमारा अनुभव है और ये परमात्मा का विषय, अनुभव का विषय है। मैं बताता हूँ ना, दो दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। तो बाहर की दुनिया में तो बुद्धि का कमाल है, बाहर की दुनिया बिना बुद्धि के नहीं चलती। पर जो अंदर वाली दुनिया है ना, परमात्मा की दुनिया, यह अनुभव की दुनिया है। यहाँ पर बुद्धि वाला काम नहीं है। अगर अंदर के ज्ञान के लिए भी आप बुद्धि लड़ाओगे तो आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। अंदर की दुनिया में अनुभव का ज्ञान है, बाहर की दुनिया में बुद्धि का कमाल है। तो ज्यादातर लोग बुद्धि के हिसाब से काम करते हैं, तो हमारे विचार से बिल्कुल गलत है। भगवान का ज्ञान हमेशा अनुभव का ज्ञान है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे 3 मार्ग बताए हैं ना, पिछली बार एक जिक्र आया था, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग, एक भक्ति योग, ऐसा बताया था ना। तो शॉर्ट में बता रहा हूं, कर्म योग की बात ज्यादा करूंगा। ज्ञान योग, बाहर का ज्ञान लेना है तो बुद्धि योग, और अंदर का ज्ञान लेना है तो भगवान के सतचित आनंद को अपने मन में पिरो करके और फिर अपने मन के अनुकूल स्वाभाविक जीवन यापन करेंगे तो आपको हर तरह से सफलता मिलेगी और अंदर का ज्ञान भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ज्ञान योग ये अनुभव योग है, ये अनुभव का ज्ञान है। ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप कितने वेद शास्त्र घोटा लगा लो, पढ़ने चाहिए, इसका मतलब ये मत लगाना वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना। तो अंदर की अनुभूति को बढ़ा करके आप कुछ भी करो अनुभव के द्वारा। अब कर्म योग की बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा योग है। ज्यादातर समाज में कर्म योग की बात की जाती है, और गुप्ता जी ने जो बात बताई वो भी कर्म योग की बता रहे थे। तो थोड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं मैं, विषय लंबा है ये, फिर भी शॉर्ट में। मोटे तौर से 3 तरह से कर्म बताए गए हैं। 3 कर्म कौन कौन से? नंबर 1 प्रारब्ध कर्म,
जो कर्मों को हम अपने जन्म के साथ बच्चा लेकर के आता है और जिन कर्मों के अनुकूल उसका स्वभाव बनता है और वह काम करता है, बड़ा होता है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार वह तरक्की करेगा। समझ गए? नंबर 2 पे प्रारब्ध कर्म मैंने बताया आपको। नंबर 2 पे क्रियामान कर्म। क्रियामान का मतलब है जो हम बुद्धि के द्वारा कर्म करते हैं, बाहर की क्रियाओं को करते हैं समझ करके, तो उन कर्मों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। और जो क्रियामान कर्म करते हैं ना, उन कर्मों के प्रभाव को तो हम कहेंगे सूक्ष्म कर्म, और जो क्रिया कर दी उसको कहेंगे स्थूल कर्म। तो 2 कर्म बन गए यहाँ पर। पहला प्रारब्ध कर्म, नंबर 2 पे क्रियामान कर्म, बुद्धि कर्म, और नंबर 3 संचित कर्म। ये संचित कर्म जो होते हैं ना, इस जीवन में जो कर्म हम कर रहे हैं साथ साथ भुगतान होता रहता है। अगर कुछ कर्म बच गए तो संचित हो गए, और वो कर्मों को हम अपने जन्म के साथ भी लेकर जाते हैं। उन कर्मों को प्रारब्ध कर्मों में हम मिला देते हैं, और हमारा जीवन इस जीवन में किए हुए कर्मों के अनुसार प्लस में प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमारा जीवन चलता रहता है। तो 3 तरह के कर्म बताए ना, पहला प्रारब्ध, नंबर 2 क्रियामान, और तीसरा संचित कर्म। तो इन 3 कर्मों का तो विशेष वो है। इससे आगे एक बात और बता रहा हूं, 2 तरह के प्रभाव होते हैं कर्मों का। एक तो निष्काम कर्म करते हैं हम, और एक सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म का मतलब है कोई मन में इच्छा लेकर के कर्म करते हैं कि मेरी ये इच्छा है, इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने कर्म करना है, मैंने ध्यान करना है। अगर आप इच्छा लेकर के कर्म करेंगे तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी और भगवान का ध्यान भी होगा, पर ईमानदार होना पड़ेगा। और इससे ऊपर का कर्म कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं निष्काम कर्म। निष् मैंने रहित, काम मैंने उत्तेजना, और कर्म मैंने काम। तो जो काम हम उत्तेजना रहित होकर के करते हैं, बिना मोह लालच के करते हैं, अंदर के आनंद के लिए करते हैं, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो दो प्रकार के यहाँ बन गए। पहले 3 बताए थे मैंने, अब 2 और बता दिए मैंने, एक निष्काम कर्म और एक सकाम कर्म। इसके साथ एक शब्द और आता है, कर्म करते हुए हमारे मन में अहंकार उत्पन्न ना हो, तो कर्म करके भगवान पर समर्पित कर देते हैं और अपने आप को अकर्म बना लेते हैं। मन में सोचते हैं कि मैंने कर्म नहीं किए, भगवान की ताकत लेकर के मैंने सारे काम कर दिए। और सच्चाई यही है, बिना परमात्मा की शक्ति के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और एक बात और है, कुछ भी नहीं का मतलब ये नहीं कि हम कर्म नहीं कर सकते। कर्मण्ये वाधिका हस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब हम कर्म तो कर सकते हैं, पर कर्मों के अनुसार हमें फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो ये बात किसके लिए कही गई है, साधारण पुरुष के लिए कही गई है। 2 तरह के लोग हैं ना, एक तो वो लोग जो ध्यान करते हैं और काम करते हैं, उनके लिए ये बात नहीं कही गई है। क्यों? तो मैं बता रहा था कर्मण्ये वाधिका हस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता का श्लोक है ये। तो इसका अर्थ क्या है, फल देने वाली शक्ति, परमात्मा की शक्ति अगर आपसे ध्यान कर करके अपने मन में
पिरो रहे हैं तो आपको ये बात नहीं कहनी पड़ेगी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर मन में फल देने वाली शक्ति, पिरोने वाला काम, यानी कि ध्यान करने वाला काम, भावाती ध्यान करने वाला काम आप नहीं करते हैं तो कोई गारंटी नहीं, कितना काम करो, मेहनत करो, फल देने वाला तो परमात्मा है। और ऐसे लोग जिनके काम बन गए वो कहेंगे हम लक्की है, और जिनके काम नहीं बने वो कहेंगे हम अनलक्की है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। अनलक कुछ नहीं होता, केवल शक्ति की कमी की वजह से हमें अपने कर्मों में सफलता नहीं मिलती। अगर आप ध्यान करते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं और मन के अनुकूल स्वाभाविक काम करते हैं तो आपके मन का, बुद्धि का, शरीर का विकास निरंतर होता चला जाएगा। आपको दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी और जीवन के जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, ये भी नहीं देखने पड़ेंगे। केवल बुद्धि से काम नहीं चलता, परंतु आजकल के जमाने में 99% लोग बुद्धि के द्वारा काम चलाने की कोशिश करते हैं और निरर्थक कोशिश करते हैं, सफलता नहीं मिलती। और जो 0.000 कुछ बताने वाली बात है, 140 करोड़ में से शायद 1% लोग भी नहीं करते, तो सफलता तो मिलती नहीं। तो ये बात भी समझने की है। एक और कर्म होता है, वो क्या होता है? नित्य कर्म। तो नित्य कर्म क्या होता है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपको ये पता है कि बिना शरीर के कुछ भी नहीं होगा तो नित्य कर्म जो है, सुबह उठना, जैसे गुप्ता जी बता रहे थे, सुबह उठो, समय पर खाओ, समझ के खाओ, पेट की अग्नि का ध्यान रखो। पेट की अग्नि बुझ गई, वो गुप्ता जी बता रहे थे जठराग्नि, अगर जठराग्नि बुझ गई तो कुछ भी करते रहना सब बेकार है। और यहाँ पर एक बात समझने की है कि हमारे जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। हमारा जीवन सुखी दुखी होता रहता है। ये हमारे क्रिया प्रतिक्रिया का कमाल है। ये क्रिया प्रतिक्रिया कहाँ होती है? बाहर की दुनिया में होती है, प्रकृति जगत में होती है। लॉ ऑफ न्यूटन काम करता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मोटा सा अर्थ बता दूं मैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो हवा के माध्यम से वाइब्रेशन के द्वारा मेरी आवाज आप तक पहुंच गई। अब मेरी आवाज दीवार से भी टकराई, बाहर जाके भी टकराई, पेड़ों से भी टकराई, पहाड़ों से भी टकराई। और अगर इंस्ट्रूमेंट है जिसके पास, जैसे हमारे पास कान है, तो कान को टकराएगी तो ये आवाज सुन जाएगी, और ये आवाज नाक से टकराएगी तो क्या आवाज सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि तरंगे तो हर जगह है, और इन्हीं तरंगों को बाहर जाके कोई पकड़ ले। मोबाइल में हम क्या करते हैं? ये तरंगों को तो पकड़ते हैं ना। तो ये मोबाइल क्या काम करता है? कान वाला काम करता है मोबाइल। तो जो भी हम बोलते हैं उसकी तरंगे वातावरण में फैल जाती है। अब उन तरंगों को पकड़ने वाला काम इंस्ट्रूमेंट करता है, और जहां भी इंस्ट्रूमेंट मिलेगा वहां उन तरंगों को पकड़ लेगा। ताकि ये तरंगे निरंतर आगे 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 बढ़ती जाएगी और टकरा करके लौट करके हमारे जीवन में आएगी। केवल इस जीवन में नहीं आएगी, अगले जीवन में भी आएगी। और ये क्रिया प्रतिक्रिया का ही हमारा जीवन होता है। बिना क्रिया प्रतिक्रिया के हमारा जीवन नहीं चल सकता। इस क्रिया प्रतिक्रिया के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति करती है। प्रकृति अपने 3 गुणों के हिसाब से हमारी चेतना से, हमारे सूक्ष्म शरीर से, हमारी जीवात्मा से सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के काम सृष्टि विकास के लिए करवाती है। 3 तरह के काम करवाती है। कभी सतोगुणी कराएगी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी, परंतु काम तो प्रकृति करवाती है। पर भोगना हमारे अंदर जीवात्मा को पड़ता है। तो जीवात्मा जो हमारा है ना, ये करता भी है और भोगता भी है। और जब प्रकृति करवाती है
तो उसका प्रभाव हमारे मन में चला जाता है। उसको कहते हैं सूक्ष्म कर्म। और जब वो सूक्ष्म कर्म निकलता है तो वैसा ही काम हम करने लग जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? सब कॉन्शियस लेवल के ऊपर जो थॉट हमने इकट्ठे कर लिए, चाहे वो अच्छे कर लो और चाहे बुरे कर लो, इसको कहते हैं संस्कारों का डालना। अगर अच्छे संस्कार डाल दिए और वो संस्कार निकलने तो जरूर है। जब भी संस्कार निकलेंगे, जैसा भी निकलेगा, हम वैसा काम किए बिना रह नहीं सकते, चाहे कितना भी बुद्धिमान आदमी क्यों ना हो। कोशिश तो करते हैं पर सफलता नहीं मिलती। तो यहाँ क्या समझने की बात है कि जो सब कॉन्शियस लेवल के ऊपर, अवचेतन मन के ऊपर बाहर की क्रियाओं का प्रभाव, जिन क्रियाओं को प्रकृति माता करवाती है, सतगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी क्रिया, उनका प्रभाव मन पर बुद्धि के द्वारा समझ करके पढ़ने दे। क्यों? क्योंकि प्रकृति से ऊपर परमात्मा भी है। और जो लोग ध्यान नहीं करते वो तो क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार प्रकृति के अंतर्गत ही उनको जीवन को जीना पड़ता है। परंतु जो लोग ध्यान करते हैं और वो प्रकृति पार जाने का तरीका समझ लेते हैं, भावातीत होने को जान लेते हैं, अपने मन को त्रिगुणातीत करना जान लेते हैं, तो जब भी वो टेंशन में आएंगे, प्रकृति के 3 गुण परेशान करेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया आएगी। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो उन क्रिया प्रतिक्रिया से बचने के लिए अगर हमने अपने मन को भावातीत करना सिखा रखा है तो क्या करेंगे? जब भी परेशान होंगे ना तो आंखें बंद करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने मन को भावातीत कर दिया। अब हमारा मन इस प्रकृति जगत में है ही नहीं, भावातीत हो गया। वहां जाने के बाद तो श्वास भी रुक जाती है और कम तो हर एक की हो जाती है। ये समझने की बात है। भावातीत की दुनिया में केवल होश बचता है, केवल जाग बचती है, केवल परमात्मा का सच्चित आनंद बचता है। और जब उस सच्चित आनंद को लेकर प्रकृति जगत में हम आते हैं तो उस सच्चित आनंद की शक्ति के द्वारा हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। जिसने ये सच्चित आनंद को लेने का तरीका, मन को त्रिगुणातीत करने का तरीका नहीं सीखा, तो उसको कहना पड़ेगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। अगर ध्यान नहीं करते हैं ना तो दुनिया जो है ना कर्म प्रधान है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने अपने मन को त्रिगुणातीत करने का तरीका सीख रखा है तो फिर आपको दुखी सुखी नहीं होना पड़ेगा। एक बात और आखिरी बता रहा हूँ। यह विषय है तो पढ़ाई बहुत बढ़िया, बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कोई छोटी पढ़ाई नहीं है। पर जितनी अपने अनुभव में आ जाए ना, उतना लाभ तो पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाता है। वो क्या बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप सब ध्यान करते हैं समझ करके, ध्यान के भी बहुत सारे तरीके हैं, बड़े अजीब अजीब है। जो ध्यान हम बताते हैं, मैं बताता हूँ, अगर वो करेंगे तो गारंटीड है आपको 100% लाभ होगा। अगर कोई और ध्यान करते हैं तो फिर उन्हीं से बात करेंगे आप। सारे ध्यान एक जैसे नहीं होते। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान करने से आपके मन की अवस्था बदलती है। कैसे बदलती है? जैसे आम आदमी, भौतिक आदमी बड़ा इगोइस्ट होता है, बड़ा अहंकारी होता है, छोटी छोटी बातें चुभती है, छोटी छोटी बातों से अपना संतुलन बिगाड़ देता है। उसको क्या कहेंगे? मन उसका पत्थर जैसा हो गया। जरा सी कोई बात सुन ली, जरा बेइज्जती हो गई, जरा मन को अच्छी लगने वाली बात सामने आ गई तो उसके मन रूपी, पत्थर रूपी मन के ऊपर ऐसी लकीर पड़ जाती है कि वो सारी उम्र भूल नहीं पाता और सारी उम्र दुखी रहता है। पर ध्यान करने से क्या है, ये पत्थर रूपी जो मन है ना,
पहले तो चिकनी मट्टी जैसा बनेगा, फिर बालू रेत जैसा बनेगा, और फिर महात्माओं का मन पानी जैसा होता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपने बुरे कर्म कर रखे हैं और बुरी प्रतिक्रिया लौट करके आ रही है, तो बुरी प्रतिक्रिया आएगी और वो तो आती रहेगी, क्योंकि असीम की दुनिया में असीम क्षेत्रों से टकरा टकरा के आएगी। जैसे मेरी आवाज़ है, पहले इस दीवार से टकरा के आई, फिर बाहर वाली दीवार से टकरा के आई, फिर पेड़ों से टकरा के आई, फिर पहाड़ों से टकरा के आई। ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है, जन्म जन्मांतरों तक चलती रहती है। अब पता नहीं कितने सैकड़ों जन्म ले रखे हैं, कौन से जन्म की प्रतिक्रिया कब आ जाए। तो उस प्रतिक्रिया से बचने का तरीका क्या है कि अपने मन को पानी जैसा बना लो। तो पानी जैसा बनाने से क्या होगा? पानी पर कोई भी एक्शन करेंगे ना, जैसे गेंद है, गेंद को पक्की जमीन पे आप डालेंगे तो उछाल ज़्यादा होगी, और कच्ची जमीन पे उछालेंगे तो उछाल थोड़ी कम होगी, और बालू रेत पे गेंद को उछालेंगे तो बहुत कम हो जाएगी, और पानी पे उछालेंगे तो बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगी। तो ध्यान करते करते आपका मन पत्थर मन से पहले चिकनी मिट्टी जैसा, फिर बालू रेत जैसा, फिर पानी जैसा, अगर शनै शनै ये बढ़ता जा रहा है और होश बढ़ता जा रहा है, तो बाहर की गलत से गलत प्रतिक्रिया भी आएगी ना, वो आपको दुखी नहीं कर पाएगी। आप समता में रहेंगे परमात्मा की कृपा से। पर जो बुरा कर्म कर रखा है, अच्छा है बुरा, वो आएगा जरूर, भोगना तो पड़ेगा, प्रारब्ध काटे ना कटे। तो क्या होगा कि अब आपके पास ढाल रूपी परमात्मा बन गया है। ज्ञान के द्वारा आपने अपने ऊपर एक कवच बना लिया, ढाल रूपी कवच। और बुरा काम कर रखा है तो तलवार का वार आएगा, तो आपकी ढाल रूपी कवच के ऊपर तलवार का वार लगेगा। तो क्या होगा? झंझनाहट तो आएगी आपके हाथों में, तकलीफ तो होगी, पर आपका सर नहीं कटेगा, जान नहीं जाएगी आपकी, आप बच जाएंगे। तो ये कमाल है ध्यान का। तो करना क्या है? ध्यान करना है, आराम करना है, और फिर अपना स्वाभाविक जीवन यापन करना है। अगर तीन बातें जुड़ गई ना, तो दुनिया में आपके कोई किसी भी काम में फेल नहीं कर सकता। और फेल कब होते हैं? मन में परमात्मा की शक्ति तो है नहीं, आनंद तो है नहीं, खुशी तो है नहीं, केवल बुद्धि के द्वारा मजबूर हो करके कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, और समझते हैं कि पैसा आ गया तो ये सुख मिल जाएगा, बिल्डिंग मिल गई तो ये सुख मिल जाएगा, गाड़ी आ गई तो ये सुख मिल जाएगा। सच्चाई क्या है? इन चीज़ों से सामान इकट्ठा कर सकते हो, सुख तो अंदर के आनंद से मिलता है। और अंदर का आनंद नहीं है ना, तो बाहर के सुख भी आपको सुख नहीं लगेंगे। ये बाहर के सुख भी आपको काटने के लिए आएंगे। तो विषय बड़ा है, तो मैंने कोशिश की है, और ये आपको इंस्पायर करने की कोशिश की है कि निरंतर आप यहाँ आते रहें, केवल ध्यान को पर एकाग्र कर ले। और आखिर में ध्यान का अर्थ बता देता हूँ। ध्यान पूर्वक काम करना है। और काफी लोग क्या कहते हैं? एकाग्रता पूर्वक काम करना है। और कुछ लोग कहते हैं मन से काम करना है। तीनों का मतलब एक ही है। मन से काम करो, ज्ञान पूर्वक काम करो, ध्यान से काम करो, एकाग्रता से काम करो। पर इसको समझना है, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो रही है। इतनी बड़ी गलती हो रही है कि इस गलती को ठीक करना बड़ा मुश्किल है। वो कैसे? अगर यूँ कहा जाए कि एकाग्रता पूर्वक फुटबॉल खेलो, एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई करो, एकाग्रता पूर्वक कोई भी काम करो, या ध्यान पूर्वक कोई भी काम करो, या मन से कोई भी काम करो। अगर आप पढ़ाई वाला काम कर रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आपका मन एक जगह टिक जाएगा? क्या पूरा मन पूरे पेज में, पूरी पढ़ाई में भ्रमण करेगा? नहीं करेगा। दौड़ लगाएगा? नहीं लगाएगा। घूमेगा? नहीं घूमेगा।
चाहे एकाग्रता करो, चाहे ध्यान करो, चाहे मन लगा के पढ़ो, मन ऊपर से नीचे तक दौड़ लगाएगा। फुटबॉल भी खेलते हैं ना, तो हर नियम का ध्यान आपको करना पड़ेगा। वहां कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है, आपका मन एक जगह एकाग्र नहीं करेगा। तो एकाग्र नहीं करना है तो क्या करना है? ध्यान में मन को विचरण करने देना है। पर जब परमात्मा का ध्यान करते हैं ना, तो मन को अंदर की दुनिया में विचरण करने देना है। बाहर की दुनिया को ताला लगा करके अंदर की दुनिया में मन को विचरण करने देना है। अब अंदर की दुनिया में क्या है? मन की दुनिया में हमारे संस्कार है, मन की दुनिया में अनंत नाद है, अंदर की दुनिया में आनंद है, सत्य है, चित्त है, परमात्मा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अंदर की दुनिया में भ्रमण करेगा और इन सब चीजों को देखेगा और इन सब चीजों को देखता हुआ भावातीत हो जाएगा। तो जहां भी मन को सुख मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा, तो मन का स्वभाव है उस सुख में चिपक जाना, ठहर जाना। इसको कहते हैं एकाग्रता। तो एकाग्रता तो स्वतः मन के सुख की तलाश में और सुख में चिपकने की वजह से मन आखिर में एकाग्र हो जाता है, पर एकाग्र करना नहीं है। परंतु आजकल लोगों ने एकाग्र करना सिखा दिया। तो आखिर में क्या करना है? अब हमारा मन बाहर की दुनिया में दौड़ लगा रहा है, अब अंदर की दुनिया में दौड़ लगवानी है। तो बाहर की दुनिया की दौड़ से बचाने के लिए एक बार मन को एकाग्र करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? चाहे श्वासों पे एकाग्र कर लो, चाहे भृगुटी पे एकाग्र कर लो, चाहे राम नाम पे एकाग्र कर लो, चाहे ओम पे एकाग्र कर लो। वो क्या करना है? बाहर नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, तो नाम लेते भी हमारा मन बाहर की दुनिया में भटकता हुआ मन हमारी भृगुटी में एकाग्र हो जाएगा, हमारी श्वासों में एकाग्र हो जाएगा। अब एकाग्र तो एक बार कर लिया, बाहर से कर लिया, अब अंदर एकाग्र नहीं करना। अंदर इस मन को भ्रमण करने देना है, घूमने देना है, अंदर का इंस्पेक्शन करने देना है। अंदर जो भी है ना, सबको सर्वे करने देना है, इसको नहीं रोकना। और ये करते करते जब मन को अंदर बड़ा सुख मिलेगा, और वो मिलेगा क्यों? कि मन खोजी है, मन सुख का भूखा है। मन खोज करता 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 जब मन को आनंद सुख मिलेगा, प्रकृति पार जाने के बाद मिलेगा, प्रकृति के 3 गुणों से पार जाने के बाद मिलेगा, जब सच्चिदानंद मिल जाएगा ना, तो वहां मन खो जाएगा। उसको कहते हैं समाधि। तो ध्यान मन का विचरण, समाधि मन का अंदर की दुनिया में खो जाना। और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? ध्यान समाधि। तो मैं इस प्रकार से ध्यान समाधि वाला ज्ञान देता हूँ। ध्यान तो जरूर करना है, मन का विचरण तो जरूर करवाना है। और संस्कार कम है और मन अंदर स्लिप करके चला गया परमात्मा के पास, तो समाधि भी लगेगी। और आगे समाधि भी 3-4 तरह की होती है, जैसे गुप्ता जी बता रहे थे। उसमें कैवल्य समाधि, वो तो लगने के बाद वापस नहीं आएगा, आदमी निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। हाँ, उससे पहले वाली जो समाधि है ना, उसमें हम सभी जाएंगे। तो खैर समय काफी हो गया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझ के इस शिक्षा को लेते रहेंगे, ये मेरा आपका निवेदन है। अब एक भजन बहन जी सुनाएगी, तो बहन जी भजन। सारी दुनिया को जो देने वाला ओ मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला बम बम भोला बम भोला बम भोला। सारी दुनिया को जो देने वाला ओ मेरा शंभू बड़ा भोला। बम बोला बम बोला बम बोला बम बम बोला बम बोला।
सारी दुनिया का वो रखवाला, सारी दुनिया का वो रख, हाँ मेरा शंभू भोला भाला। बम भोला 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 बम भोला। सारी दुनिया को जो देने वाला, हाँ मेरा शंभू बड़ा भोला। बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम। पहले दे दिए देवों को आप न रखे एक पाँच, जग से निराली कुटिया है शंभू की शमशानों में, जग से निराली कुटिया शंभू की शमशान। नहीं चाबी नहीं जिसका ताला, ओ मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला बम बम भोला बम भोला बम बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम बम भोला बम भोला बम। गली जिसकी है सरफों की माला, ओ गली जिसकी है सरफों की, हाँ मेरा शंभू भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला। सारी दुनिया का जो रखवाला, हाँ मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला। देवों में महादेव वो नाम उनका त्रिपुरा, प्राणपति को रिधि सिद्धि पूज रही दुनिया सारी। नहीं चाबी नहीं जिसका ताला, मेरा शंभू भोला भाला। बम भोला 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 बम भोला। गले जिसके है सैफों की माला, हो मेरा शंभू